मिस्टर जाहिद अली चुनाव चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सक्खर और कंट्रोलर मिस्टर रिजवान अहमद मेमन तलबा के लिए ये वीडियो बनवाया है। ये नए तलबा के साथ साथ मैट्रिक और इंटर के तलबा के लिए साल 2026 के लिए बहुत मददगार साबित होगा। इस वीडियो में तलबा के वो जवाबात भी है जो साल 2025 में गलत हुए थे। इस साल आपको 2 कापियाँ फराहम की गई हैं। अलिफ एक थ्योरी के मज़ामीन और दूसरी प्रैक्टिकल मज़ामीन के लिए। जो कापियाँ प्रैक्टिकल के लिए होंगी उनके लिए यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बियोलॉजी, जूलॉजी और कंप्यूटर साइंस लिखा होगा, और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा यहाँ पर सिर्फ ये लिखा होगा ई शीट एंड OMR कापी। इस नुमाया रंग को देखे मैं आपको इसको भरने का तरीका बताऊंगी। अपनी क्लास का नाम यहाँ लिखी, मिसाल के तौर पर SSC पार्ट 2। अपने ग्रुप का नाम यहाँ लिखी, साइंस पेपर की तारीख 30/03/2026 लिखी, पहली सालाना पर निशान लगाएं, 26 लिखी, पेपर का नाम लिखी। मिसाल के तौर पर इंग्लिश 2 अपने इम्तिहानी मरकज़ का नाम यहाँ लिखी। इस नुमाया रंग को देखे मैं आपको इसको भरने का तरीका बताऊंगी। मिसाल के तौर पर ये आपका सीट नंबर है, इस तरह लिखें जिस तरह आप देख रहे हैं। अब ब्लैक ब्लू बाल पेन से हिंसों को बिल्कुल इसी तरह हाईलाइट करें जिस तरह आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब आप भी इस तरीके पर अमल करेंगे। अब मैं गलत हिंसों को हाईलाइट कर रही हूँ। अलिफ सीन सीट नंबर को गलत हाईलाइट समझा जाएगा। अब कंप्यूटर इस सीट नंबर को इस तरह पढ़ेगा जैसे हाईलाइट हल्के सुर्ख रंग में देख रहे हो आप। हमेशा याद रखें, पहले आप MCQ कोड को पुर करेंगे जो भी आपको फराहम करेंगे। अगर आपको कोड बी फराहम किया है तो पहले आप कोड बी को हाईलाइट करेंगे जैसे आप देख रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर सवाल नंबर 1 के जवाब को नुमायां करें। दुरुस्त जवाब सी है। आप सी को इस तरह हाईलाइट करेंगे जैसे आप देख रहे हैं। ऐसे ही सवाल नंबर 2 को हाईलाइट करेंगे। अब सवाल नंबर 3, 4, 5, 6 को गलत हाईलाइट किया है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ हाईलाइट को ही समझ सकता है। सवाल नंबर 5 को इसलिए गलत करेगा क्योंकि आपने 2 को हाईलाइट किया है। यहाँ पर तालिब इल्म अपनी खुद दस्तखत करेगा और यहाँ पर उनवजलीटर अपनी खुद दस्तखत करेगा। ये मुकम्मल कापी सवाल नंबर 1 देखें। यहाँ सवाल नंबर 2 में लिख रही हूँ कि मैं जानती हूँ और सवाल नंबर 1 छोड़ रही हूँ। अगर आपको सवाल नंबर 3 मालूम है तो जवाब लिखें, वरना खाली छोड़ दें। यहाँ आप सवाल नंबर 4 का जवाब लिखेंगे। यहाँ आप सवाल नंबर 5 का जवाब लिखेंगे। यहाँ आप सवाल नंबर 6 का जवाब लिखेंगे। यहाँ आप सवाल नंबर 7 का जवाब लिखेंगे। यहाँ आप सवाल नंबर 8 का जवाब लिखेंगे। अब ये हिस्सा लंबे सवालों के लिए है। सवाल नंबर 10 को देखें। मुझे जवाब मालूम है, मैं यहाँ सवाल नंबर 10 का जवाब लिख रही हूँ। अब इसको देखें, ये 4 सफ़हात का सवाल सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए मखसूस किया गया है। यहाँ आप देखेंगे कि ये अल्टरनेट टू प्रैक्टिकल यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ थ्योरी के लिए 2 सफ़े और खाका वगैरह के लिए 2 सफ़े हैं। वो गलतियाँ जो अपने सालाना इम्तिहान 2025 में की हैं, उन गलतियों को सालाना इम्तिहान 2026 में न दोहराएं। सवाल नंबर 6 का ये जवाब उनकी सही पोजीशन पर लिखा हुआ है। अब हर सवाल का जवाब उनके मुताल्लिका सवाल की पोजीशन पर लिखेंगे। सवाल नंबर 6 का ये जवाब दुरुस्त है, लेकिन अपने पुराने असल सवाल को 2 सुर्ख लकीरों से निशान लगा दिया है। आप कोशिश करें ऐसा ना करें। इस सूरत हाल में टीचर सवाल को सवाल नंबर 6 में बदल देगा, फिर सवाल नंबर 6 के मुताबिक मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन आप कोशिश करें ऐसा ना करें। जब आप सवालिया पर्चा का सवाल नंबर 8 देखेंगे तो ये जवाब सवाल नंबर 8 से मुताल्लिक नहीं है। आपको टीचर 0 मार्क्स देगा। लिहाजा आपको इस गलती से बचने की हिदायत की जाती, बिल्कुल ऐसा ना करें। यहाँ पर किसी और सवाल का आपने जवाब लिख दिया है। यहाँ पर अपने लॉन्ग सवाल पर 2 शॉर्ट सवालात के जवाब लिखे हैं, ऐसा ना करें। ये टीचर आपको 0 मार्क्स देगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। बराए मेहरबानी इसे दूसरे असातिज़ा और तलबा तक पहुँचाएँ ताकि ये रहनुमाई वसी पैमाने पर फैले और इम्तिहान में गलतियों से बचने में हर एक की मदद करे।